और आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो हमने रील में देखी थी। तो मैंने रील अपने दोस्तों को टैग करी और हम आ गए यहाँ पर। और यहाँ आप मेट्रो या अपने वाहन किसी से भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है त्रिलोकपुर या मयूर विहार पॉकेट वन। हम मयूर विहार पॉकेट वन से आए थे, फिर वहाँ से 10-10 का ई रिक्शा लिया और यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ अलग अलग प्रकार के टिकट के रेट है, जैसे 150, 200, 600, पर किसी में ना कम कम था तो हमने सबसे ज़्यादा महंगे वाला लिया, 600 वाला लिया हमने। तो हमने 4 टिकट लिए क्योंकि हम 4 सहेलियाँ थी। और यहाँ पहले बैग चेक किए और फिर उन्होंने ना हमारे हाथ में एक बैंड बांध दिया। बाहर का खाना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, तो हम पहले से ही खा के आ गए थे। तो आप भी खा के आइएगा क्योंकि यहाँ पर हम इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है और यहाँ बहुत सारे एनर्जी और टाइम की ज़रूरत है। अगर आपको सही समय पर और घर ठीक समय पर जाना है तो आप सही समय पे आइएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। तो हमने सबसे शुरुआत में किया था ये स्काई बाइकिंग, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। हम 4 लोग थे और जो ये पिंक हुडी वाली लड़की है इसका वज़न थोड़ा 75 केजी से ज़्यादा था, इसलिए ये नहीं कर पाई है। इसलिए मैंने 2 बार ये स्काई बाइकिंग करी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान को 75 केजी का ही होना चाहिए, तभी वो इस राइड के लिए एलिजिबल है, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है और कुछ नहीं। बाकी इसलिए मैंने फिर दोबारा किया क्योंकि मेरा वज़न हल्का था, पर उसके लिए बड़ा दुख हो रहा था। पर कोई नहीं, सेफ्टी से बड़ा कोई होता नहीं है कुछ भी चीज़ें, और 600 रुपये जान से ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है, आई लव ईओडी। तो हमें ना आसमान में ये दिखा, तो हम दूसरी बार मतलब दूसरी जो हमने वो करी, ये करने की सोची। और ये क्या है, सेफ्टी रीज़न के लिए फॉर्म फिल कराते हैं कि अगर कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार हैं। हालांकि इतना ये डेंजरस नहीं है, पर आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। और आपको ये ऊपर हेलमेट और ये आपको सब कुछ बांध देते हैं, सेफ्टी पूरी है, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं है। और थोड़ा ही रास्ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप आ गए हैं। और ये भैया ने मुझे बेल्ट बांध दी और ये मुझे भेज दिया उन्होंने बाहर। ये थोड़ा सेफ्टी के लिए मुझे ना पहले रोक के रखते हैं, ताकि जो अगले वाला इंसान है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए और फिर बीच में मुझे कुछ रुकावट ना या फिर टकराहट ना हो। और ये उन्होंने भेज दिया। मुझे वाकई में इसमें बहुत मज़ा आया। मेरी जो फ्रेंड थी वो तो डर के मारे नीचे भी आ गई, क्योंकि उसको थोड़ा एरोफोबिया है, पर कोई नहीं, स्वास्थ्य पहले है। स्काई बाइकिंग के बाद हम आ गए बुल राइड पे, जिसपे हम चारों ने राइड करी। और इसमें ना हम कितनी बार भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भीड़ कम थी। और क्योंकि कुछ जो भी गेम थे, जैसे बुल राइड हो गई, बोटिंग हो गई, उन पे सब पे लंबे लंबे लाइन थी। तो यहाँ पर समय पे आना बहुत ज़रूरी है और टाइम से आना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ना हमें भारी बैग नहीं जाना चाहिए। अगर बैग है तो उसका तो बाहर रखने की तो सुविधा है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर बैग है तो हल्का बैग होना चाहिए। और क्या नाम है, अगर हल्का बैग नहीं है या छोटा बैग है आपके पास तो आप वो लेके आ सकते हैं। और हमें इसमें बहुत आनंद आया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बुल राइड करी और वो बहुत कम समय में ही थोड़ा सा करके वो आ गई थी। पर मज़ा बहुत आया पूरा पूरा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं यहाँ तो हम जाते ही रहते हैं। यहाँ पर ये जो एज है, इसी एज में हम यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इसी एज के लिए पार्क बना है और इसी एज में हम जा भी सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम ट्री टॉप पे जाएंगे। मतलब ट्री टॉप इस एडवेंचर का नाम है। ये दिखने में जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है वो कंफर्टेबल शूज़ की। इसमें आप हील चप्पल वगैरह नहीं पहन सकते। इसलिए अगर आप ऐसे एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं तो ये चीज़ अवॉइड करें कि आप हील वगैरह ना ही पहने, क्योंकि इसमें फंसने का डर रहता है पैर वैर। और क्या नाम है, ये बड़े आसानी से कर लिया था मैंने और हम सभी ने, क्योंकि इसमें ना जो क्या नाम है, गैप वाला जाल है, उसके ऊपर एक पतले वाला जाल बिछाया गया है ताकि किसी का पैर ना फंसे। और बच्चे तो बहुत आसानी से इसको पार कर रहे थे भाग दौड़ के, क्योंकि वो छोटे होते हैं। और मेरी फ्रेंड थोड़ा डरती है इन चीज़ों को लेकर, तो उसको थोड़ी परेशानी हुई। और ये जो स्वीट सी आंटी है, ये इसको लेके आ रही थी, बहुत डर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो किसी किसी को होता है, ऐसे मेरी मम्मी को भी डर है। पर हम आ गए। इसके बाद का जो रास्ता है वो और थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, पर अगर सब साथ है और हिम्मत बांधी हुई है तो हम कर लेते हैं, इतना डरावना नहीं। उसके बाद ना ये गुफा सी आती है,
इसमें सबसे पहले मैं गई थी क्योंकि वो डर गई थी दोबारा। पर ये है कि इसमें आनंद बहुत आता है, मतलब बहुत कम उसकी है ये, कम किलोमीटर की है, बहुत छोटी सी, आपको आनंद आएगा। देखो मैंने तो वीडियो भी बनाई इसके अंदर की घूप अंधेरे की, और यहाँ पर ऐसा फील आती है जैसे लक्ष्मण झूला, आप किसी झूले पर हैं। और ये आ रही मेरी फ्रेंड, और इसमें ये एक गुफा सी बनी हुई, ये थोड़ी मुझे वो लगती है अनसेफ सी, क्योंकि वाटर पार्क में जो ऐसी वो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, इसमें तो कहीं कहीं कील निकली हुई है और पीछे लगने का डर है। और यहाँ मेरा फ़ोन भी निकल गया था, तो फ़ोन को और छोटी मोटी चीज़ों को आप अच्छे से कैरी करके अपने बैग में चैन बंद करके रख ले। और फिर ये लास्ट पुल था, उसके बाद फिर रास्ता नॉर्मल हो जाता है, पर इसमें भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जिसमें हम चल रहे थे ये बहुत गैप था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस गैप में आपका पैर ना ही आए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ जाल लगा है, इसको हम पकड़ के चल सकते हैं। ये टास्क पूरा होने के बाद आगे हमारा ये टास्क इंतज़ार कर रहा था, जिसमें टायर लगी हुई थी, जिसके ऊपर हमें बच बच के निकलना था। और ये जो पुल टाइप का दिख रहा है हमें, ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, पर ये आसान था नहीं, क्योंकि ये ढलान के रूप में था। ये बच्चा तो बहुत आसानी से आ गया था, और इसे देख के हिम्मत भी बंद रही थी। जो पर मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत डर रही थी, क्योंकि जो जहाँ उसने पैर रखा हुआ है बहुत स्लिपी था वो, और ये हिल भी रहा था। जो पहली बार आता है वो बेशक वो डर सकता है। हमें उस पर हंसी आ रही थी, पर शायद हमें हंसना नहीं चाहिए था, हम उसके डर को समझ पा रहे थे। पर हम उससे ना बहुत चेयरअप कर रहे थे कि अब हम वापस जाने का रास्ता नहीं हो, तो कह रही थी मैं वापस जा रही हूँ, मतलब वापस तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें अब आगे ही आना पड़ेगा। शायद जीवन की तरह ही है कि जीवन में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। और वो धीरे 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 ये पकड़ते पकड़ते एटलीस्ट वो पहुँच गई। पर कोई नहीं, जीवन में कुछ ना कुछ जब नया ट्राई करते हैं तो डर तो लगता ही है। और ये अंत था इसका, ये लास्ट वो थी, और इसमें भी थोड़ा ढलान था, पर यहाँ भी थोड़ा देख के आना चाहिए कि जूते स्लिपी ना हो, बूट ना हो, कंफर्टेबल शूज़ हो। और ये हम उतर गए। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने आइसक्रीम ली, क्योंकि यहाँ ना बाहर का खाना अलाउड नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत महंगा है, आपके जेब के अंदर है यहाँ का खाना। और फिर हम बोटिंग की तरफ गए, तो बोटिंग में भी बहुत लाइन थी, और घंटों में इंतज़ार के बाद हम पहुंच गए। फिर हमने आर्चरी करी। आर्चरी में एक इंसान को 8 बारी निशाना साधने की छूट है, तो एक एक इंसान पे 8 वो होते हैं, नहीं सॉरी 5 वो होते हैं। और यहाँ था कितना, यहाँ भी 5 ही था, यहाँ 8 था, पर हमने ना यहाँ वो ले ली थी, वो भैया देख नहीं रहे ना, तो हम खेलते रहे थे। यहाँ पर हम टेबल टेनिस नहीं खेला। बाकी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, पर कोई नहीं, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।